आप कृष्ण भगवान और सुदामा की कहानी पढ़ते हो। राजस्थान के ब्राह्मण घर में सुदामा एक ब्राह्मण परिवार में बाद में गरीब हो गए थे और अपने मित्र भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। जब तो अपने मित्र की याद आई तो स्त्री के कहने पर वहाँ गए थे। और इतिहास बताता है कि सांवा सांवा जानते हो? अब नई पीढ़ी में तो कोई सांवा वहाँ कोदो दो जानते नहीं होगा। उनके घर में कुछ था ही नहीं। कहा भाई दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, नियम है कुछ लेकर चला जाए, मिठाई फल फूल। तो उनके पास तो कुछ था नहीं, कौड़ी पाई नहीं। घर में देखा, घर में कुछ नहीं। तो उनकी देवी यानी पत्नी जो ब्राह्मणी थी वो पड़ोसिन के पास गई, कि भाई हमको थोड़ा सा उधार कर जा। तो क्या दिया? सांवा का चावल दिया। कहा हमारे पति जी यात्रा पर जा रहे हैं, हमारे घर में कुछ है नहीं, हम सोच रहे कि उनको रास्ते के लिए कुछ दे दिया जाए। थोड़ा सा सांवा का चावल, वो भी आप उधार मांगकर, वही लेकर सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंच गए। राजस्थान से गुजरात, राजस्थान के बाद गुजरात ही आता, लेकिन द्वारिका बिल्कुल समुद्र के किनारे, उसके आगे समुंदर, आगे पाकिस्तान। कराची वहाँ से स्पष्ट उसकी दिया बत्ती दिखाई देती है, पाकिस्तान। द्वारिकापुरी में भगवान के रहते थे। जब वहाँ पहुँचे, अब वहाँ का वैभव देखकर सुदामा जी बेचारे फक हो गए। द्वारपाल खड़े हैं, सिंह, किला, महल। द्वारपालों से हिम्मत करके कहा भाई जा कर के कान्हा से कह दो कि आपके दरवाजे पर सुदामा ब्राह्मण आए हैं। अब द्वारपाल ऊपर नीचे देख रहा है, कौन फटी पुरानी गुदड़ी पहनकर, धोती होती, पैर में जूता भी नहीं, और भगवान कृष्ण को कान्हा कह रहा। बचपन वाला नाम कहाँ? कहा जाके कन्हैया से कह दो कि तुम्हारे दरवाजे पर आज एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण सुदामा आया। अरे कहा महाराज और कुछ पर? अरे कहा बस तुम केवल सुदामा नाम बता देना कि गरीब ब्राह्मण सुदामा आया, वो जान जाएंगे। खैर द्वारपाल ने उनकी मदद किया, जाकर के कहा प्रभु हिम्मत तो उसकी भी नहीं पड़ी, कोई आगल पागल तो नहीं है। लेकिन कहा भाई महाराज, दरवाजे पर एक फटा पुराना धोती पहनकर, पैर में जूता भी नहीं, और अपना नाम सुदामा बता रहा कि हम जात के ब्राह्मण हैं, सुदामा हमारा नाम है, हम भगवान कृष्ण के साथ पढ़े हैं, वो हमारे क्लास फेलो हैं। अरे अब वो तो भगवान थे। ज्यों ही सुदामा का नाम सामने आया, अपने सिंहासन से खड़े होकर वो भी नंगे पांव दौड़ पड़े और ला करके सुदामा को गले लगाए। और लिखा है इतिहास में कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, नयनन के जल से पग धोए। इतना आंसू भगवान कृष्ण को गिरा। तभी न भगवान कहेंगे आज अपने दोस्त को, माल पुआ मिल रहा, चाय पानी चल रहा, मिठाई कचौड़ी पकौड़ी शराब चल रही, सब दोस्त हो। आज मित्र पर मुसीबत आ गई तो सब दोस्त नवदुई। लेकिन भगवान भगवान होते। सिंहासन पर बैठा दिया, अपने सिंहासन पर, जिस कुर्सी पर कोई बैठता नहीं था उनके अलावा उसी पर बैठा दिया, और अपने नीचे बैठ करके परात का पानी मंगाए। अब सुदामा जात के ब्राह्मण थे, भगवान कृष्ण तो यादव थे, तो ब्राह्मण का पैर तो यादव लोग धोते हैं कि नहीं धोते हैं? अब तो थोड़ा सा टेंशन चल रहा है न, राजनीति ने तो बिगाड़ दिया मामला। अब तो यादव लोग कहते हैं क्यों धोया जाए, अब यादव लोग कहते ब्राह्मण हमारा ही धोएं। लेकिन ये गलत हो जाएगा। यादवों को ब्राह्मणों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, आगे आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ब्राह्मण जाति कोई मामूली जाति नहीं, जिसने इसके टेंशन किया समझो उसकी सोर में ऐसा पानी डाल देंगे कि जल भूल करके। ब्राह्मण भारत की सबसे इंटेलेक्चुअल, प्राचीन काल से सबसे बुद्धिमान वाली जाति है। ऐसी अकल बुद्धि आज भी भारत में किसी के पास। कलेक्टर बनना अलग है, इंजीनियर बनना अलग है,
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी जात का एमपी एमएलए चुनाव जीत करके बन जाना अलग है, और जीत करके दिल्ली लखनऊ चले गए, बोतलें पीते रहे और भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता बाद में चुनाव हार गए तो सड़क पर आ गए। सड़क पर मिनिस्टर साहब सड़क पर घूम रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण होते हैं। आज भी चपरासी भी हैं तो लोग, कलेक्टर भी कहता पंडित जी एक गिलास पानी लाओ, तो अब पानी तो लाना पड़ेगा, ब्राह्मण चपरासी, लेकिन वो भी कहेंगे पंडित जी, और पंडित जी को ही कलेक्टर मानेगा। भले वो चपरासी हैं कलेक्टर के, कलेक्टर छोटी जाति का है, और चपरासी अगर ब्राह्मण चपरासी भी है तो कलेक्टर साहब की दृष्टि में पंडित जी नंबर 1 पर है। अरे पंडित जी जरा पानी लो, प्रेम से मांगेगा। कुल मिलाकर के ब्राह्मणों ने देश और समाज के लिए बहुत कुछ किया भी है। बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े से बड़े ज्ञान विज्ञान, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों ने कुछ किया नहीं देश दुनिया की समाज के लिए। ब्राह्मणों ने हमको आपको बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया। अब यह है कि कलयुग है, सब बिगड़ गया, कोई किसी की सुन नहीं रहा, तो ब्राह्मणों का क्या दोष है। तो ब्राह्मणों ने भी कहा भाई देखो हमको तो अब दक्षिणा से मतलब होगा, चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे गांजा पियो, चाहे शराब पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, हम कथा सुनाते रहेंगे। समाज बिगड़ गया। अब इसमें ब्राह्मणों का ही दोष नहीं है, उन्होंने देखा कि समाज बिगड़ रहा है। कुछ मुसलमानों के राज में बिगड़ गया, कुछ अंग्रेजों ने बिगाड़ डाला, और जो बचा खोचा था हमारे देश के नेताओं ने बिगाड़ डाला। मुर्गी पालन खुलवा दिया, मछली पालन खुलवा दिया, सूअर पालन। मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन अंग्रेजों के राज में नहीं चलता था। मुसलमानों के राज में शराब की दुकानें, 700 वर्ष मुसलमानों ने भारत पर राज किया, लेकिन मुसलमानों के राज में शराब की दुकानें नहीं चलती थी। और सुन करके आश्चर्य होता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री, या मध्यकालीन भारत का या प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ोगे, जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय के कई किताबें हैं इतिहास की। एक तो किताब है जिसको स्वयं बाबर ने लिखा, मुगल सम्राट बाबर, जिसको बाबर नामा कहा जाता। बाबर ने उस समय हिंदुस्तान का हाल लिखा। जब बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया, कहा भाई ये भारत, यहाँ लोग घास से घास को आदमी खाता। घास से घास का मतलब जैसे पलकी, लहसुन, मूली, गाजर को बाबर घास कह रहे, क्योंकि लोग मांस खाते थे, वो लोग मांस खाते थे, उनके भोजन में मांस ज़्यादा थी। गाय की मांस, बैल की मांस, भैंस की मांस, बकरी, मुर्गी। हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों की थाली में लहसुन है, प्याज है, मूली है, गाजर है, पालक है, आलू है, टमाटर है, बैगन है। बाबर कहते थे कि हिंदुस्तान के लोग कैसे घास से घास को खाते हैं, और ये लोग ज़्यादा शाकाहारी हैं। घास से घास खाने का मतलब शाकाहारी, इसीलिए लोग लड़ाइयाँ हार जाते हैं। ऐसे ऐसा नहीं था। राणा प्रताप, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान राम ने कभी मांस खाया? लेकिन मांस खाने वाले महावीर रावण को पराजित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे, लेकिन सगे मामा कंस, वजन में भगवान कृष्ण से कितने मोटे झोटे थे, अपने सगे मामा कंस को मुक्का मुक्का मार डाला। ऐसा नहीं कि शाकाहार हार जाएगा, लेकिन वो लोग कहते थे, उनको अपना धर्म चलाना था कि भारत की जनता भी मांसाहारी हो जाए, क्योंकि मुसलमान मांस खाते थे। इसलिए भारत की, और अंग्रेज भी यही कहते थे कि लोग शरीर से कमज़ोर हैं, बुद्धि से भी कमज़ोर, क्योंकि शाकाहारी हैं। मांसाहार बढ़ाने में कई कारण बन गया।
भारत की जनता ज़्यादा शाकाहारी 90%, लेकिन वो लोग इनको हतोत्साहित करके देखो, गांव का गांव शाकाहारी। अभी आपके बचपन में देखो, गांव में लोग, औरतें तो बिल्कुल मछली मांस नहीं खाती थी, कुछ जातियों में तो बिल्कुल परहेज थे, जैसे अहीरों के घर में। आपके बलिया जिले में देखो, यादव लोग बहुत रहते हैं। आज के 50-60 साल पहले यादव लोग गाय भैंस पालते थे, दूध दही मक्खन घी 2-2 4-4 लीटर दूध पीकर दंगल कुश्ती लड़ते थे। कितनी शरीर में ताकत होती थी, पेड़ उखाड़ देते थे, शेर से लड़ जाते थे। और इनके चूल्हे पर मांस नहीं पकती थी। अगर इक्का दुक्का आदमी कोई खाता भी था तो उसका अर्तन बर्तन घर के बाहर रखा जाता था, घर के अंदर मांस नहीं पकती थी। एक और जाति जिसको कुशवाहा मौर्य आप कहते हो, जो साग सब्जी का काम करते थे, ये भी गांव के गांव भगत होते थे, कोयरी भगत। ये साग सब्जी का काम करते थे, आलू गोभी टमाटर बैगन, ये भी शाकाहारी थे। ब्राह्मण तो शाकाहारी थे ही, लहसुन प्याज नहीं खाते थे। जिस समय हमारे देश में अंग्रेजी राज चल रहा था, ब्राह्मणों के चूल्हे पर लहसुन प्याज नहीं पकता, इतिहास बताता। आज को मत देखो आप, आज तो मान लो अब समय बिगड़ गया, राजनीति ने सबको बर्बाद कर दिया, और इतना बड़ा नुकसान पॉलिटिकल सिस्टम ने भारत की धर्म संस्कृति का। मान लो विकास, सड़क बन गई, स्कूल बन गया, अस्पताल बन गया, काम भी हुआ, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन, बढ़िया घर मकान, आप हिंदी अंग्रेजी इंजीनियर डॉक्टर। लेकिन ऐसा विकास जिसमें मनुष्य का नैतिक बल चरित्र ही खत्म हो जाए, फिर ये बहुत दिन जिंदा नहीं रहता। विकास दो तरह का है, एक राम का विकास, एक रावण का विकास। दोनों का अंदर देखो आप। रावण का विकास, उसमें धर्म अधर्म नहीं देखा जा रहा। सोने की लंका बन गई, अयोध्या से ज़्यादा किला महल बन गया लंका में। दुनिया का सबसे सुंदर नगर शहर लंका बन गई, लेकिन उसका विकास नैतिक मूल्यों से समझौता करके, धर्म और संस्कृति को तिलांजलि देकर विकास किया गया था।